गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हम लोगों का मध्य प्रदेश सामान्य अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था, हम लोग मध्य प्रदेश हम लोग इससे गठन और गठन की और इसके जितने जिले थे 52 जिले और 10 संभाग थे, तो मैंने बता चुका था बोर्ड पे। और उसमें क्या किया था, मैंने एक एक जिले के नाम, एक डिस्ट्रिक्ट के नाम भी लिखे थे मैप में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। इंदौर संभाग, इंदौर कहाँ है, जबलपुर कहाँ है, बालाघाट कहाँ है, बुरहानपुर कहाँ है, और नीमच कहाँ है, आपका पन्ना कहाँ है, आपका सीधी सिंगरौली कहाँ है, अनूपपुर कहाँ है, और आपके जबलपुर ये है आपका। मतलब ऐसे मैप बना के मैं आपको बता चुका था। समझ तो रहे होंगे आप लोग कि मैं ये कर रहा हूँ, तो मतलब उसका मैप के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग को उसी के आगे देखना है। तो उसी के आगे आप लोग नोट्स बना के लिख दिए, पॉइंट बना के, कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। जो मध्य प्रदेश है आपका एमपी, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। अब लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? भू आवेष्टित राज्य। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब होता है भू आवेष्टित राज्य। तो एमपी एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट है। अब लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब होता है भू आवेष्टित, भू आवेष्टित राज्य। अब भू आवेष्टित शब्द आया, तो भू आवेष्टित शब्द का मतलब भी जानना चाहिए कि भू आवेष्टित शब्द क्या होता है। मैंने बता तो दिया कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो लैंड लॉक्ड स्टेट यानी भू आवेष्टित राज्य का मतलब है जिसकी सीमा ना तो किसी देश से लगती हो, ना ही समुद्र से लगती हो। जिस राज्य की सीमा ना किसी देश से लगती हो और ना ही किसी राज्य समुद्र से लगती हो, तो वो क्या कहलाता है? भू आवेष्टित राज्य कहलाता है। तो भारत में कितने ऐसे राज्य हैं? अब फिर एक क्वेश्चन उठता है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड स्टेट के अंतर्गत आते हैं, भू आवेष्टित राज्य? तो 5 राज्य हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्य वे हैं आपका मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ आपका। अब मध्य प्रदेश के बाद फिर आपका हुआ, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद आपका झारखंड हुआ, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ के बाद आपका क्या हुआ? हरियाणा हुआ, हरियाणा के बाद आपका तेलंगाना हुआ। कौन सा हुआ? तेलंगाना। कौन सा हुआ? तेलंगाना हुआ। यानी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, जो इनकी सीमा है ना तो किसी देश से लगती है और ना ही समुद्र से। ठीक है ना, जो इनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है और ना ही समुद्र से लगती है। अब एमपी कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो एमपी 5 राज्यों से घिरा हुआ है। जो मध्य प्रदेश है आपका एमपी 5 राज्यों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वे 5 राज्य आपके कौन कौन से? क्वेश्चन पूछे थे एमपी कितने राज्यों से घिरा है, तो 5 राज्यों से। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश के बाद फिर हम लोग इधर आएंगे तो आपका मिलेगा राजस्थान। अब जब राजस्थान के इधर आएंगे तो आपको मिलेगा गुजरात। अब जब गुजरात के इधर आएंगे तो आपको दक्षिण मिलेगा महाराष्ट्र। और फिर महाराष्ट्र जब उधर जाएंगे तो पूर्व में आपका मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों से क्या हुआ? घिरा हुआ यूपी। तो हम लोगों को देखना है उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं और कितने जिले लगते हैं। राजस्थान के साथ कितने यूपी के जिले लगते हैं, गुजरात के साथ यूपी के कितने जिले लगते हैं, महाराष्ट्र के साथ कितने जिले लगते हैं, छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसके साथ कितने जिले लगते हैं? 13। उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले लगते हैं। राजस्थान के साथ, तो राजस्थान के साथ 10 जिले लगते हैं। अब गुजरात जो है, गुजरात के साथ 2 जिले लगते हैं। 2 जिले कौन कौन से? अलीराजपुर और झाबुआ, झाबुआ जिला लगता है और अलीराजपुर लगता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ 9 लगते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ 7 लगते हैं। तो हम लोग एक एक चीज मैप में देखेंगे, मैप बना के। अब सबसे पहले हमें आवश्यकता है किसकी? एक अच्छे से मैप की। तो एक मैप बना के देखेंगे कि मैप में क्या होता है। तो सबसे पहले मैप बनाते हैं हम लोग, क्योंकि मैप के माध्यम से ही हम लोग एक एक जिला जान जाएंगे कौन सा जिला कहाँ है।
ये आपका एक एमपी का मैप तैयार हुआ। अब जब एमपी का मैप तैयार हुआ तो हम लोग देखेंगे किधर से कौन रखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब जब आगे देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कौन सा जिला कहाँ पे लगता है। तो सबसे पहले अगर इधर बात आती है राजस्थान की, तो ऊपर आपका क्या है, इस जगह से आपका निकल जाता है राजस्थान, यानी ये आपका पड़ता है राजस्थान। राजस्थान जब ये राजस्थान पड़ता है तो ये आपका क्या पड़ता है, यूपी लगता है। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश। ये आपका लगता है उत्तर प्रदेश। ये जब आपका उत्तर प्रदेश लगता है तो गुजरात, ये आपसे आपका लगता है क्या, गुजरात। गुजरात और ये आपका यहाँ से लगता है क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब जब महाराष्ट्र लगता है तो छत्तीसगढ़, यानी जब महाराष्ट्र लगता है तो सिंगरौली के पास से यहाँ से आपका लगता है क्या, छत्तीसगढ़। और यहाँ से अब एक काम करते हैं, कौन से जिले किसके साथ लगते हैं तो हम लोग ये देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने लगते हैं, 13 जिले मैं बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के साथ 13 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट। अब राजस्थान के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं तो फिर इसके साथ गुजरात के साथ कितने लगते हैं, तो 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। अब महाराष्ट्र के साथ 9 लगते हैं। जब महाराष्ट्र के साथ 9 लगते हैं और छत्तीसगढ़ के साथ कितने लगते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो ये जिले लगते हैं, 7 जिले, मतलब एमपी के 7 जिले लगते हैं। हम लोग इधर देखते हैं, देखो सबसे पहले भिंड देखते हैं। भिंड, भिंड, फिर भिंड के बाद मुरैना आपका आता है, मुरैना, फिर आपका दतिया आता है और एक आता है शिवपुरी। जो एक हम लोग क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो भिंड शिवपुरी, जो शिवपुरी ये है आपका, ये आपका भिंड, और जो भिंड है और आपका शिवपुरी है, मैंने उल्टा लिख दिया कुछ, मुरैना है आपका, मुरैना और ये आपका। तो आप लोगों को एक नोट्स बना के लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो भिंड, मुरैना और शिवपुरी है, इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है और यूपी से भी लगती है। जो भिंड है, शिवपुरी है, इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है और किससे लगती है, यूपी से भी लगती है। अब शिवपुरी हो गया, फिर आपका अशोकनगर हुआ, अशोकनगर, अशोकनगर हुआ, फिर आपका सागर हुआ। जब अशोकनगर हुआ फिर आपका सागर हुआ, सागर के बाद पन्ना हुआ, छतरपुर हुआ, पन्ना हुआ, पन्ना, छतरपुर, छतर के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद कौन सा हुआ, निवाड़ी हुआ। टीकमगढ़, टीकमगढ़, तो टीकमगढ़ से अलग कौन हुआ था, तो कौन सा था, निवाड़ी था। तुम लोग देखते कितने हो गए, 13 करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टीकमगढ़ लगता है। टीकमगढ़ के बाद कौन सा लगा, निवाड़ी जिला लगा। अब जो निवाड़ी जिला के बाद रीवा, सतना, और रीवा, और फिर कौन सा लगा, रीवा लगा, रीवा, सतना, सिंगरौली, कौन सा लगा, रीवा, सतना, सिंगरौली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 जिले हो गए। कौन कौन से 13 जिले हो गए आपके, आपका मुरैना हुआ, भिंड हुआ, दतिया हुआ, शिवपुरी हुआ, अशोकनगर हुआ, सागर हुआ, पन्ना हुआ, छतरपुर हुआ, टीकमगढ़ हुआ, निवाड़ी हुआ, रीवा हुआ, आपका सतना हुआ, सिंगरौली। ये आपके जो 13 जिले हैं ये किससे लगते हैं, यानी इससे लगते हैं, किससे, तो यूपी से लगते 13 जिले। अब जब 13 जिले लगते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ से कौन सा लगता है, छत्तीसगढ़ से 7 राज्य लगते हैं। अब छत्तीसगढ़ से 7 राज्य कौन कौन से लगते हैं, तो छत्तीसगढ़ से 7 राज्य लगते हैं, सिंगरौली। अब जो सिंगरौली के बाद आपका सीधी लगता है, सीधी लगता, सीधी के बाद आपका शहडोल लगता, जो सीधी जिला लगता है, सीधी जिले के बाद आपका शहडोल जिला लगता है इसके साथ। अब शहडोल जिले के बाद अनूपपुर लगता है, कौन सा, अनूपपुर, फिर मंडला, इंडोरी, और इधर आपका बालाघाट, आपका बालाघाट। तो देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 आपके छत्तीसगढ़ के जिले हुए। छत्तीसगढ़ के कौन 7 जिले, तो देखो आपका सिंगरौली एक हुआ। अब क्वेश्चन फिर एक उठता है कि जो सिंगरौली जिला है वो यूपी से भी लगता है और छत्तीसगढ़ से भी लगता है। जो सिंगरौली जिला है, और सिंगरौली किससे अलग हुआ था, तो किससे, सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना था।
अब जो सिंगरौली है तो देखो, एक सिंगरौली हुआ, दूसरा सीधी हुआ, तीसरा शहडोल हुआ, चौथा अनूपपुर हुआ, पांचवा मंडला हुआ, छठा डिंडोरी हुआ, सत्रहवां कौन सा हुआ, बालाघाट हुआ। ये जिले हो गए किससे, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। अब जब ये बालाघाट छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं तो इधर किससे बनाते हैं, 9 राज्य। तो बालाघाट के बाद अब बालाघाट जो है, बालाघाट से सीमा इससे ये भी बनाता है, महाराष्ट्र भी बनाता है। जो बालाघाट है, बालाघाट से सीमा महाराष्ट्र भी बनाता है। तो बालाघाट के बाद अब हम लोग देखते हैं इधर सिवनी पड़ता है, सिवनी, सिवनी के बाद आपका छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद आपका बैतूल आता है, बैतूल, सिवनी, सिवनी के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद आपका बैतूल आता है, बैतूल के बाद आपका खंडवा आता है, खंडवा, खंडवा के बाद आपका बुरहानपुर आता है, खरवा, खंडवा बुरहानपुर के बाद आपका खरगोन आता है, खरगोन। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जिले खरगोन तक हो गए। अब खरगोन के बाद कौन सा आता है, खरगोन के बाद आपका मिलेगा एक जिला बड़वानी, आपको मिलेगा खरगोन के बाद आपको एक जिला मिलेगा कौन सा, बड़वानी। तो एक काम किया मैंने, बहुत पास पास लिख दिया, तो एक काम, शिवनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, बैतूल, खंडवा नहीं लिखा, एक जगह में खंडवा होगा, खंडवा, खरगोन, और ये आपका आता है बड़वानी। कौन सा मिलेगा यहाँ पे, आपको मिलेगा बड़वानी, ये आपको यहाँ पे मिलेगा बड़वानी। बड़वानी के बाद आपको एक मिलेगा अलीराजपुर, अलीराजपुर। अब फिर एक क्वेश्चन उठता है, जो अलीराजपुर है वो किससे सीमा बनाता है, वो आपका राजस्थान से भी सीमा बनाता है और महाराष्ट्र से भी सीमा बनाता है। अब अलीराजपुर एक जिला है झाबुआ, कौन सा जिला है, झाबुआ। तो फिर आप लोग एक नोट पॉइंट बना के लिखिएगा कि जो झाबुआ है, झाबुआ जिला है वो किससे सीमा बनाता है, गुजरात से भी बनाता है। तो एक बात है कि गुजरात के 2 जिले, गुजरात सॉरी एमपी के 2 जिले कौन कौन से, झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात से भी सीमा बनाते हैं और राजस्थान से भी बनाता है। जैसे कि मुरैना और शिवपुरी, ये आपका राजस्थान से भी सीमा बनाता है। जो मुरैना है ये आपका राजस्थान से भी सीमा बनाता है और किससे, यूपी से भी सीमा बनाता है। तो ठीक है ना। तो गुजरात के 2 जिले जो कौन कौन से, झाबुआ, गुजरात का जिला झाबुआ और अलीराजपुर, ये किससे सीमा बनाते हैं, तो गुजरात से भी बनाते हैं। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर व्यापम के एग्जाम में, एक क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है। अगर आपको मैंने कल बताया था अच्छे से नोट तैयार करने हैं, तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 80% नंबर लाने होंगे, तब आपको फिजिकल लेने का मौका मिलेगा। तो इसलिए अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। और क्या करेंगे, जब पेपर के पहले बस पढ़ना होगा आप लोगों को। फिर झाबुआ हुआ, झाबुआ पर अलीराजपुर हुआ। अब राजस्थान के देखो, यूपी के 13 जिले आपके हो गए, यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए, छत्तीसगढ़ के 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, और आपका ये क्या आता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए। 9 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब इसके बाद गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, झाबुआ और अलीराजपुर। अब कौन से बचे, राजस्थान बचा। राजस्थान के बाद सबसे पहले आता है रतलाम, रतलाम आता है। रतलाम के बाद आपका मंदसौर आता है, मंदसौर के बाद आपका नीमच जिला आता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नीमच का फुल फॉर्म क्या होता है। जो नीमच होता है, नीमच का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बताइएगा। MH महू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार, अगली साल शायद पूछा गया था 2017 में व्यापम में कि महू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 60 नंबर आपकी रीजनिंग और मैथ कवर करती है। जो 60 नंबर है वो रीजनिंग और मैथ कवर करती है। जब 60 नंबर रीजनिंग और मैथ कवर करती है तो इसमें से 30 की जीके आती है, तो 60 30 90 हुए, लेकिन 10 का क्या आता है। तो 10 में ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं जिससे हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मतलब 10 नंबर ऐसे उठाए जाते हैं कि आप लोग कुछ कर सको, मतलब अलग ज्ञान है कि नहीं। जैसे कि पूछ दिया जाता है कि 100 जो है, सॉरी 50, 100, 500, 1000, इनको रोमन अंक में क्या कहते हैं। 50 को क्या कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं, 500 क्या कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं।
1 बिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 ट्रिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 बिलियन में कितने होते हैं, तो 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। अब 1 ट्रिलियन में, सॉरी 100 लाख या 1 करोड़ 100 लाख होते हैं। 1 ट्रिलियन में कितने होते हैं, तो 1 ट्रिलियन में याद रखिएगा कितने होते हैं, 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 जीरो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इसे बोलते हैं LCMD। तो 50 को 500 को डी, 1000 को एम, 100 को सी बोलते हैं, 50 को एल बोलते हैं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन की बाहरी ज्ञान लोगों को है कि नहीं। तो याद रखिएगा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन में 100 लाख होते हैं, 1 ट्रिलियन में कितने होते हैं, 10 की पावर 12 जीरो होते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब हम लोग चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। नीमच हुआ, नीमच के बाद रतलाम हुआ, रतलाम के बाद आपका क्या हुआ, मंदसौर हुआ। जब मंदसौर हो गया, अब इसके बाद कौन से आता है, तो फिर आता है आगर मालवा। क्या आता है, आगर मालवा, आगर मालवा। अब आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा हुआ। फिर आपका आता है राजगढ़। कौन सा आता है, राजगढ़। फिर आपका आता है गुना, काफी अच्छा जिला माना जाता है, गुना, गुना हुआ। तो एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाता है गुना में कि कौन सा क्या पाया जाता है, कौन सा चीजें कहाँ पाई जाती है। तो गुना जो है, गुना में क्या आपका धनिया और लहसुन मिलता है। क्वेश्चन आपका आया था व्यापक में कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा धनिया और लहसुन होता है, तो वो कौन सा है, गुना। तो मैं आपको एक जब कराऊंगा चैप्टर कृषि व्यवस्था, तो मैं आपको बताऊंगा कि रतलाम, मंदसौर में क्या होता है। तो मंदसौर में सबसे ज्यादा अंगूर होता है। कौन से जिले में सबसे ज्यादा अफीम की पैदा होती है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा चरस होता है, तो मैं सब बताऊं। गुना में क्या होता है, लहसुन और प्याज होता है। बस याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर और क्या, हम लोग चलो अपने टॉपिक बढ़ते हैं। राजगढ़, गुना, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुरैना हुआ, मुरैना के बाद कौन सा हुआ, श्योपुर हुआ। मुरैना के बाद आपका एक हुआ श्योपुर, मुरैना के बाद हुआ श्योपुर। आपका गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिले देखो हो गए। 10 जिले क्या हो गए, हम लोग काउंट कर लेते हैं। जो 10 जिले हम लोग पढ़े थे, क्या 10 जिले हो गए। तो देखते हैं, मुरैना, श्योपुर, गुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक जिला कोई छूट रहा है, तो एक जिला कौन सा है, शिवपुरी। तो मैंने बताया था जो शिवपुरी जिला। अब आप लोगों को लिखना क्या, मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को लिखना सबसे पहले कि मुरैना और शिवपुरी, मुरैना और शिवपुरी एमपी के दो ऐसे जिले हैं, मुरैना और शिवपुरी एमपी के दो ऐसे जिले जिसकी सीमा राजस्थान और यूपी से लगती है। जो मुरैना है इसकी सीमा राजस्थान से लगती है और यूपी से लगती है। शिवपुरी है जो इसकी सीमा राजस्थान और यूपी से लगती है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं सिंगरौली। सिंगरौली की सीमा यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। जो सिंगरौली है उसकी सीमा यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। फिर हम लोग आते हैं बालाघाट। बालाघाट सबको पता है चावल के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। और यहाँ पे कौन सी किस्म का चावल होता है, तो वो काली मूछ। कौन सा, ये याद रखना, किस्म काली मूछ का चावल होता है। और सबसे ज्यादा गेहूं कौन सा होता है, तो वो उज्जैन संभाग में होता है, उज्जैन में होता है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर, तो मालवा, क्योंकि उसे मालवा पठारी क्षेत्र, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं गेहूं की डलिया बोलते हैं। आगे मैं कराऊंगा, सर बता चुका हूँ कि ये मालवा के पठार को गेहूं की डलिया बोलते हैं। यहाँ पे सरबती किस्म का गेहूं होता है। कौन से, सरबती किस्म का सबसे ज्यादा सरबती। और काली मूछ का चावल कहाँ, बालाघाट जिले में। चलो फिर आगे देखते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, सिवनी हुआ, छिंदवाड़ा। अब एक इधर आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। कौन से राज्य किसके साथ बनते हैं, तो अलीराजपुर। अलीराजपुर ऐसा जो महाराष्ट्र से भी सीमा बनाता है, गुजरात से बनाता है। अब जो झाबुआ है, झाबुआ जिला किससे बनाता है, गुजरात से बनाता है और राजस्थान से भी सीमा बनाता है। तो ये हम लोगों के जिले हुए। अब हम लोग इनके देखते हैं कि इनकी उत्तर से लंबाई क्या और इनकी क्या है कि चौड़ाई क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, जो ये क्या आप सबको मैप में सब लोगों को आपको पता होगा, इधर देख लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। ये आपका कौन सा है, ये आपका पश्चिम है। ये आपका क्या है, सॉरी ये पूर्व है आपका। ये आपका दक्षिण है। ये आपका क्या है, दिशा का ज्ञान तो सबका होगा। तो ये जो है उत्तर, ये आपका उत्तर है, उत्तर पूर्वी। कौन सा उत्तर पूर्वी, जिसे हम लोग बोलते हैं ईशान कोण। क्या बोलते हैं, ईशान कोण। उत्तर कोण में क्या बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं। उत्तर कोण में क्या बोलते हैं, इसे ईशान कोण बोलते हैं।
ईशान कोण, जैसे हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्व क्या है, दक्षिण, ये आपका उत्तर पूर्व पड़ जाता है, ये आपका दक्षिण पूर्व पड़ जाता है, ये दक्षिण पश्चिम पड़ जाता है, ये उत्तर पश्चिम पड़ जाता है। तो ऐसे कुछ जिले होते हैं तो हम लोग देखेंगे। तो ये तो दिशाओं का ज्ञान तो सबको होगा। चलो हम आगे देखते हैं। अब जब आगे देखते हो तो ये उत्तर दक्षिण हुआ, तो यूपी में, एमपी में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो वो 605 किलोमीटर है। कितनी है, 605 किलोमीटर है। यानी यूपी से, अरे एमपी की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, 605 किलोमीटर है, 605 किलोमीटर है। अब इसके बाद जो देखते हैं इसकी ये जो लंबाई है, यानी जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वो कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो वो आपकी है, ठीक है ना। तो ये कितनी लंबाई, यानी तो दक्षिण से, अब ये क्या हुई, पश्चिम से पूर्व की लंबाई, तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी, 870 किलोमीटर है। कितनी, 870 किलोमीटर है, 870 किलोमीटर है। कितनी लंबाई, 870 किलोमीटर है। अब एमपी का सबसे अब एक क्वेश्चन और आता है, एमपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपको कौन सा दिख रहा है, एमपी का सबसे पूर्वी जिला, तो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इधर बता रहा हूँ, एमपी का सबसे पूर्वी जिला, एमपी का सबसे पूर्वी जिला। तो देखो पूर्वी जिला की बात कर रहे हैं हम लोग, पूर्वी जिला। अब जब पूर्वी जिला की बात की तो पूर्व किधर है, पूर्वी जिला, पूर्वी जिला की बात करें, पूर्व किधर है, इधर है, तो यानी ये कौन सा है, सिंगरौली। सबसे पूर्वी जिला कौन सा हुआ आपका, सिंगरौली हुआ। कौन सा, सिंगरौली। तो क्वेश्चन आता है एमपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। अब जब सिंगरौली हुआ तो फिर इसके बाद सबसे यानी ऊपर वाला क्या, उत्तरी जिला। तो उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला आपका कौन सा है, तो वो आपका मुरैना है। कौन सा है, मुरैना। भिंड मुरैना तो काफी चर्चा में रहते हैं, ये सब मुरैना है। अब मुरैना के बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला गुजरात हम लोग पहुंचे। पश्चिम जिला कहाँ पहुंचे, पश्चिम में, तो गुजरात पहुंचे। तो जब गुजरात हम लोग पहुंचे तो एक जिला याद करो, मैंने बताया था झाबुआ और अलीराजपुर। तो झाबुआ से अलग होकर क्या बना था, अलीराजपुर बना था। अब जो अलीराजपुर महाराष्ट्र से भी सीमा बनाता है और किससे बनाता है, गुजरात से भी बनाता है। तो क्या हुआ, अलीराजपुर हुआ। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हुआ आपका, अलीराजपुर हुआ, अलीराजपुर हुआ। अब अलीराजपुर हुआ तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, क्योंकि चारों दिशाओं के लिए जानेंगे तो दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दक्षिणी जिला मैंने बताया था बुरहानपुर। कौन सा, 47वां जिला बना था बुरहानपुर, खंडवा से अलग होके। किससे, खंडवा से अलग होके बना था बुरहानपुर। तो दक्षिण कौन सा बना था, बुरहानपुर। ये ऐसे जिले थे। तो सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, इधर मैप में देखते कहाँ है, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे उत्तरी जिला मुरैना, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, और सबसे कौन सा पश्चिमी जिला झाबुआ। ये आपके जिला हुए। अब भारतीय मानक सीमा रेखा के अनुसार जो एमपी है, जो भारतीय मानक समय रेखा के एमपी एकमात्र ऐसा जिला जो सिंगरौली से होकर क्या जाती है, सिंगरौली से होकर जाती, वो जो समय ग्रीनविच टाइम जीएमटी बताया था वो कहाँ से होकर जाती है, तो सिंगरौली से। छत्तीसगढ़ में राज्य में कर्क रेखा एक दूसरे को, ये जो मानक समय रेखा ये 5 राज्यों से जाती है। और जो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या करती है, एक दूसरे को काटती है। कौन कौन सी, तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़। अब एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में काटती है, अगर छत्तीसगढ़ का निर्माण ना हुआ होता तो कहाँ काटती, तो क्वेश्चन ये एमपी में काटती हम लोगों का। कहाँ पे, एमपी में काटती। तो चलो हम लोग अगले मिलते हैं, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है। तो अब कर्क रेखा के माध्यम से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू बेटा, टेक केयर।